Hello students, in this video we are going to start our first chapter number and numerations. जैसे कि हमने आपको इसका पार्ट सेकंड में लेके आई हूँ। मैंने आपको इसका एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ा दिया है पहले से। अब इसके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नंबर बियॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर बियॉन्ड। इसे हम कैसे काउंट करेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 9,99,999। ओके, आगे है वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 9,99,999। ये चीज़ हमारे सब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होते हैं, जैसा कि हम लोग ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसे कैसे पढ़ते हैं? वी रीड एज 9,99,999, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब इसमें अगर हम इसी नंबर में, इसी डिजिट में हम अगर +1 कर देते हैं तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाता है और इसे हम 10 लाख पढ़ते हैं। ओके, तो इसे उसी तरीके से काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इसी तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे 10 लाख। तो उसी तरीके से हम लोग 20 लाख पढ़ते हैं, इसे 80 लाख पढ़ते हैं। तो हमें ये समझाने का मतलब ये था कि इसमें हम लोग ये जो 9,99,999 जो दिए हुए हैं, इसमें हम +1 करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाता है। सब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो हमारा 1 होता है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। ओके, आगे है नाउ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। ये हमारे 7 डिजिट नंबर कौन से हैं? तो ये भी हमारे 7 डिजिट नंबर है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कैसे? 99,99,999। उसी तरीके से पढ़ते हैं। तो इसे भी पहले हम काउंट करते हैं। इसे काउंट कैसे करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसीलिए हम लोग जहाँ 10 लाख आए उसे दोनों नंबर को साथ में लेके बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे? 99,99,999। ओके, उसी तरीके से इसमें भी अगर हम +1 कर देते हैं तो ये हमारा 1 करोड़ हो जाता है। ये हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएंगे। ओके, उसी तरीके से इसे हम 3 करोड़ पढ़ेंगे, इसे 9 करोड़ पढ़ेंगे। ओके, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज 99,99,999। तो उसे भी हम उसी तरीके से काउंट करेंगे। इसमें भी +1 कर देंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसे 10 करोड़ पढ़ेंगे। ओके, उसी तरीके से ये 40 करोड़ हो गए और ये 80 करोड़ हो गए। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आगे है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में तो हम सभी लोग जानते हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और ये हमारा ये चार्ट दिया हुआ है उसी तरीके का। और नीचे क्या दिया है? वी स्टार्ट फ्रॉम द 1s पीरियड एंड मूव लेफ्ट टू द 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड फाइनली करोड़ पीरियड। मीन्स कहने का ये मतलब है पहले हम 1s से शुरू करते हैं, तब इसके बाद धीरे धीरे ये 1s हो गया, 10s हो गया, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम लोग पीछे चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग इधर से नहीं पढ़ते। इधर से पढ़ने का मतलब है
ये गलत हो जाएगा। हमें हमेशा वंस से ही पढ़ना चाहिए, जैसे कि लिखा है कि मूव टू लेफ्ट, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट पढ़ने चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे कैसे उन नंबर्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, सेम यही प्रोसेस है, उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने आपको पहला बताया है। फिर भी हम इसे देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले तो हम इसे काउंट करेंगे, कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, तो करोड़ से, तो सबसे पहले करोड़ से स्टार्ट करेंगे, तो 7 करोड़ 31 लाख 23,058। ओके, तो यहाँ भी उसी तरीके से दिया हुआ है 7 करोड़ 31 लाख 23,058। वही सेम प्रोसेस था जैसा मैंने पहले बताया था आपको। नेक्स्ट क्या है अब, राइट इन फिगर्स, मीन्स ये वर्ड्स में आपको दिए रहेंगे और आपको इन्हें नंबर में लिखना है, उसे हम कहते हैं फिगर्स में लिखने के लिए। तो क्या दिया है, 3 करोड़ 15 लाख 72,305। ओके, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए जैसे कि लिखा भी है कि वंस है, 10,000 है, लाख है, करोड़ है। तो उसी तरीके से ये क्या दिया, 3 करोड़, तो 3 करोड़, फिर 15 लाख, तो ये 15 लाख हो गए, और 72,000 और 305। तब इसे हम लिखते कैसे हैं, ये नीचे हमारे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कॉमा हर एक पीरियड के आगे कॉमा जरूर लगाते हैं। तो 3 करोड़ है, 3 यहाँ पर लिखा है, फिर उसके बाद ये हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद ये 15 है, क्या है, 15 लाख, तो 15 लाख हमने लिखा, फिर कॉमा लगाया। 72,000 के बाद हमने कॉमा लगाया, 305 लिखा, तो यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं हमेशा। हम नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। वो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्या, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, इस तरीके से हम लोग उसमें काउंट करते हैं। इसमें जैसे इसमें लिखा भी है, वी स्टार्ट फ्रॉम द वंस पीरियड एंड मूव लेफ्ट टू 1000 पीरियड एंड फाइनली द मिलियन पीरियड। सब में सबसे पहले हम लोग 1 पीरियड से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 1000 पीरियड में जाते हैं, तब फिर मिलियन पीरियड में जाते हैं। तो हर ईच पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस, सभी पीरियड के 3 प्लेसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम इसे काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करते हैं हम लोग, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम है, इसलिए हमें इसे काउंट करने के लिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। ओके, इस तरीके से तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 1,235,178। ओके, तो ये इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम में हम इसी तरह से लिखते हैं, 1,235,178। ओके, नेक्स्ट भी उसी तरीके से दिया हुआ है, इसे भी पहले हम काउंट करेंगे क्योंकि हमेशा लिखने से पहले काउंट करते हैं, तभी वो हम सही से लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसे कैसे काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ओके, इस तरीके से हमने काउंट कर लिया और हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, तो इसलिए लिखने के लिए हमें लिखेंगे 18 मिलियन
357,099। ओके, अब क्या दिया है, राइट इन फिगर्स, मीन्स ये वर्ड्स में दिए हुए हैं, हमें इन्हें डिजिट में मीन्स नंबर्स में लिखने हैं। क्या दिया है, 305,023,045। ओके, तो हमें अब कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे या तो पहले हम चार्ट बना लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को ईजी पड़े उस तरीके से लिखेंगे। तो अगर चार्ट बनाते हैं हम लोग, तो पहले वंस, थाउजेंड और मिलियंस के चार्ट बनाते हैं, और हर एक पीरियड की 3 प्लेसेस होते हैं। तो वंस के कितने होंगे, वंस, टेंस, 100, और ये थाउजेंड के 10,000, 10,000, 100,000, और मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तब ये सबसे पहले हमने क्या दिया है, 305 मिलियन, तो 305 मिलियन हो गए। फिर 23,000, तब 23,000, क्योंकि 100 में दिया नहीं तो 100 में हम 0 लगा देते हैं, 23,000 और 45, ये 45, और 100 में कुछ नहीं दिया है तो इसलिए हम 0 लगा देंगे। उस तरीके से क्या लिख गया है, इस तरह से देखिए 305 मिलियन 23,045, इस तरीके से लिख गया। ये हमारा चार्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम का और इंटरनेशनल सिस्टम का। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जिससे कि आप लोग को ये याद रहे बिल्कुल। ओके, वी सी दैट 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन। जो 10 करोड़ होते हैं वो 100 मिलियन के इक्वल होते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होते हैं। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल होते हैं। 1 लाख इक्वल टू 100,000, और जो 1 लाख होते हैं वो 100,000 के इक्वल होते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी हमारा यहाँ एक्सरसाइज सेकेंड है। राइट इज द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। मीन्स इन्हें इन नंबर्स में दिए हुए हैं, हमें इन्हें वर्ड्स में लिखने हैं, वो भी किस में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखने का हमने आपको तरीका बताया ही है, तो फिर अगेन मैं बता दे रही हूँ। उसी एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट का ए हमने लिया है, तो इसे पहले हम काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, 4,83,745। ओके, और ये बाकी सेम हमारा उसी प्रोसेस से होंगे, जितने भी अब ये सब बचे हुए हैं उसी सेम प्रोसेस से होंगे। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर। अब इसका ए पॉइंट हम इसमें से भी ले लेते हैं, इस ए पॉइंट को हम समझा दे रहे हैं आपको। उसे हमें लिखना था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हमने बताया था। अगेन मैं उसमें से एक पॉइंट लेके मैं समझा दे रही हूँ फिर से। जो ये नंबर दिए हुए हैं हमें पहले से काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ओके, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो कैसे लिखेंगे, 2,896,450। ओके, इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे। ये क्वेश्चन 3 भी हमारा सेम प्रोसेस उसी तरीके से है, क्योंकि ये सब फिगर्स में दिए हुए हैं, तो इसे हमें नंबर्स में लिखना है, वर्ड्स में दिए हुए हैं, तो वही सेम प्रोसेस आप लोग करना है। और फोर्थ नंबर हम देखते हैं, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इंडियन सिस्टम। ये दिए हुए हैं हमारे, ये सब सारे जितने दिए हुए हैं ये सब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर दिए हुए हैं, लेकिन हमें इंडियन सिस्टम के आधार पर लिखना है। उसमें से हम फर्स्ट एक लिख के बताते हैं आपको। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ, ये इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो पहले हम तो इसे काउंट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। ये हमारा इंटरनेशनल में दिया हुआ है, तो हम इसे इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में अब लिखने के लिए क्योंकि जो इंटरनेशनल में होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हर एक पीरियड के 3 प्लेसेस होते हैं, इसलिए उस हिसाब से यहाँ भी कॉमा लगे हुए हैं। लेकिन इंडियन में तो 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगते हैं, फिर
10,000 के बाद कॉमा लगते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ भी हमने ऐसे ये इंडियन सिस्टम में हमने लिखा है यहाँ पर, तो उसी तरीके से सारा सेम प्रोसेस उसी तरीके से लिखेंगे। ये 5th क्वेश्चन भी उसी तरह है कि ये इंटरनेशनल में लिखना है। ये इंडियन सिस्टम में दिए हुए हैं ये सब, और आपको इंटरनेशनल में लिखना है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालने कैसे जानते हैं ये सीखेंगे पहले। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ वॉट एवर प्लेस इज ऑक्यूपाइज इन द नंबर। मीन्स फेस वैल्यू मीन्स वो नंबर जो कि केवल जिस नंबर का पूछा जाए फेस वैल्यू, बस वही नंबर हम लिख देते हैं, वो हमारा फेस वैल्यू रहता है। जैसे द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 7 इज 7। हम अगर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि 297 इसे दिया हुआ है, अगर इसमें 9 की हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी कि ओनली 9 हो जाएगी। ओके, अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट नंबर डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर्स। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। मीन्स अगर हम जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 793, ओके, अगर इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 लिखते हैं इनटू क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आगे के जितने नंबर्स हैं उतने हम 1 लिख के 0 लिख देते हैं, 1 0 0, ओके, इक्वल टू कितने हो गए 700। ये हमारा प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 700। ओके, नेक्स्ट क्या इसमें दिया है, रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, एक्सपेंड फॉर्म मीन्स विस्तार रूप, किसी चीज़ के हमें विस्तार रूप लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये ना जो नंबर दिए हुए हैं हमें इसे विस्तार करके इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसे लिख लेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। और तो सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो नंबर दिए हुए हैं अब सभी के अब एक्सपेंड फॉर्म में करना है। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, तो ये 6 है तो 1s में आएंगे, तो 6 × 1 = 6, और 5 तो 5 × 10, क्योंकि आगे केवल 1 डिजिट है तो उसी तरीके से 5 × 10 = 50, और यहाँ पर 4 है तो 4 × 100, क्योंकि आगे 2 डिजिट है तो इसलिए 100 लिखते हैं, और 3 × 1000, क्योंकि आगे 3 नंबर हैं। उसी तरीके से उसी तरीके से सारे प्रोसेस करते हैं। ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म होता है, और जब उसे अंत में जो हमें लास्ट में लिखना होता है तो इसे सभी के साथ लिखेंगे साथ में, लेकिन प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो अंत ये सभी नीचे से लेके ऊपर तक हमें लिखते हैं, तो ये हमारा पूरा एक एक्सपेंड फॉर्म में हो जाता है। अब इस तरह से एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी जिसमें 3 के जितने भी हैं सभी में 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सभी की 3 प्लेस वैल्यू मैंने निकालना हमने बता दी है कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी आप सबसे पहले देख लीजिए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ये फर्स्ट लेते हैं, तो इसका 3 का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 3 × अब उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं तो 1 पे उतने 0 हम लगा देते हैं। तो उसके आगे नंबर काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 पर हमें 4 0 लगाना है। तो ये हमारा लगा के तो ये हमारा बन गया प्लेस वैल्यू, ये 3 की प्लेस वैल्यू निकल गई है। उसी तरह के सेम प्रोसेस बी और सी में भी होंगे। अब एग्जांपल 2 हम ले लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें जो 2 5 दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें दोनों 5 के आपको प्लेस वैल्यू निकालने हैं, और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद उनके डिफरेंस निकालने हैं, मीन्स सब्ट्रैक्शन उनके करने हैं। तो सबसे पहले 5 का निकालेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू, फिर सेकंड प्लेस वैल्यू इसकी निकालेंगे 5 की। तो दोनों जब हमारे निकल गए प्लेस वैल्यू तो दोनों की डिफरेंस निकाल देना है। ओके, ये एक्सरसाइज भी जो हमारे दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज में भी उसी तरीके से अब इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, और इसमें भी दोनों 8 की
प्लेस वैल्यू निकाल के उनके डिफरेंस निकालें। बाकी सेम प्रोसेस सब उसी तरीके से जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया है। ओके, मैं इस सब की आपको PDF सेंड कर दूँगी। अब नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर में हम क्या करते हैं, द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज वन मोर देन द नंबर। यानी सक्सेसर में क्या होता है कि जो नंबर दिए होते हैं उसमें हम जब +1 करते हैं उसके आगे का एक नंबर वो हमारा सक्सेसर होता है। मीन्स अगर हम 99 ले लें कोई नंबर, इसमें का हमको सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 100। तो ये हमारा सक्सेसर निकल गया। इसी का अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना होगा इसी 99 का, तो 99 में -1 कर देते हैं, उससे लेस चले जाते हैं, उसके पीछे एक पीछे चले जाते हैं तो हमारा प्रीडिसेसर निकलेगा। तो इससे कितना हो जाएगा 98। ओके, ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, कि नंबर का हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, मीन्स उसमें से ग्रेटेस्ट कैसे हम लोग छाटेंगे, ये चीज़ देखेंगे हम लोग इसमें। व्हेन द टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर विच मोर डिजिट इज ग्रेटर। मीन्स अब हम लोग एग्जाम्पल इसका क्या दिया हुआ है, तो ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन्हें हम सबसे पहले काउंट करेंगे कितने हैं ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 6 डिजिट हैं, इसमें 7 डिजिट हैं। तो ग्रेटर कौन हुआ, ग्रेटर तो ये हुआ। तो उसी तरीके से ग्रेटर की साइन हम इस साइड लगा देंगे। ओके, अब क्या दिया हुआ है, अगर दोनों बराबर हों डिजिट, अगर काउंट करने पर भी हमें दोनों बराबर आए तो उसमें उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिखा है कि व्हेन टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट। अगर दोनों नंबर को काउंट करने पर भी डिजिट सेम आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग उसमें सबसे पहले वी स्टार्ट द कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ नंबर्स। अब दोनों नंबर्स के हम लोग उसकी प्लेस को देखेंगे कि अब दोनों नंबर, अब नेक्स्ट प्लेस को देखेंगे कि सबसे बड़ा उसमें कौन है। द नंबर विद द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द सेम प्लेस इज ग्रेटर। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन नंबर्स को देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में सेम है। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ भी 15 दिए हुए हैं, यहाँ भी 15 दिए हुए हैं, तो दोनों भी फिर भी सेम है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे 97, यहाँ पे 98 है। तो ग्रेटर कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो इसका साइन हम लोग इस साइड से लगा देंगे। अब उसका साइन हम लोग किधर लगाएंगे, जिधर वो बड़ा होगा। तो यानी मीन्स ये बड़ा है तो इधर की साइन लगा देंगे। ओके, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। असेंडिंग मीन्स क्या होता है कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकल जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमारा ये दिया भी है, ये हमारा एग्जाम्पल दिया भी है, इसे देख लेंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाया क्लियरली। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कि हम लोग अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम जो भी डिजिट दिए होते हैं उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और जब स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 7 6 1 3 5 एंड 9। ठीक, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों हमें बनाने हैं, कोई भी नंबर रिपीट किए बिना। तो सबसे पहले द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये जितने भी दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसे लिखेंगे, तो 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद जो उससे छोटा आएगा वो लिखेंगे, तो 7 6 5 4 3 1 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये बन गया ये। तो इसे पहले तो कॉमा में लिखते हैं, उसके बाद हम इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से ऐड करके, मतलब कॉमा के हिसाब से हमें लिख लेते हैं। फिर अरेंजिंग द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें स्मॉलर बनाने के लिए अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो उसी का उल्टा करते हैं, जो भी हमने डिसेंडिंग में लिखा है उसी को अब 1 3 4 5 6 7 9 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये बन गया। ओके, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, एग्जाम्पल 2 में भी है। तो एक्सरसाइज भी हमारे जो दिए हुए हैं इस सब के सारे PDF मैं आपको जितने भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको सभी चीज़ें समझाया है, उसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।